नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको दिवाली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दिवाली मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के पूजन का विधान है। इसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्री राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। इसी उपलक्ष्य में हम आज भी दीपावली का पर्व मनाते हैं। ये दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दिवाली के पूजन में माँ लक्ष्मी की पौराणिक कथा और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब सुनिए ये कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। साहूकार की बेटी हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से माँ लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी माँ ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। फिर साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिता बोले, बेटी, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा कि मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। एक बार माँ लक्ष्मी ने उसको खाने के लिए न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माता पिता से कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के खाने जाना, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ खाने पे गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी पर बैठाया, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन कराया। जब वह लड़की खाकर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर खाने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाना। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा, बेटी, सहेली के यहाँ से जिम कर आ गई? तो बेटी ने कहा, हाँ पिताजी। तब उसके पिता ने कहा, तो तुम उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है? तब उस लड़की ने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? हमारे घर पे तो कुछ भी नहीं है और लक्ष्मी जी हमारे घर आना चाहती हैं। तब उसके पिता ने कहा कि बेटी, कोई बात नहीं है, हम पर जो बनेगा वो हम करेंगे। अब तुम जाओ और गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की साफ सफाई कर लो। 4 मुंह वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर वह लड़की बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहरे दे और सामग्री दे दें। 36 प्रकार का भोजन तैयार हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी की और उसने खाना बनाया। तब माँ लक्ष्मी गणेश जी के साथ उसके घर आईं।
उस लड़की ने चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठती, किसी के भी नहीं बैठती। तो उसने कहा, मेरी यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब साहूकार की लड़की ने उसकी बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी लक्ष्मी जी की खातिर की। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। तो हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहने सुनने हुंकार भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय हो माँ लक्ष्मी की। दिवाली की पूजन विधि। लक्ष्मी पूजन की तैयारी सायंकाल से शुरू की जाती है। दिवाली पर सबसे पहले चौकी पर माँ लक्ष्मी व भगवान गणेश की मूर्तियां रखें। उनका मुंह पूर्व या पश्चिम में रखें। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजन करता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। फिर नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे व इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक है। फिर 2 बड़े दीपक रखें, एक घी का दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में। एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका की प्रतीक है। नवग्रह व षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इनके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी रखें। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों की निम्नानुसार व्यवस्था करें। 11 दीपक, खील, बतासे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दूर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती और एक दीपक। अब विधि विधान से पूजन करें। शुभ मुहूर्त के समय जल, मौली, अबीर, चंदन, गुलाल, चावल, धूप बत्ती, गुड़, फूल, नैवेद्य आदि लेकर सबसे पहले पवित्रीकरण करें। फिर सारे दीपकों को जलाकर उन्हें नमस्कार करें। उन पर चावल छोड़ दें। पहले पुरुष और बाद में स्त्रियां गणेश जी व लक्ष्मी जी व अन्य देवी देवताओं का विधिवत षोडशोपचार पूजन, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त व पुरुष श्री सूक्त का पाठ करें। फिर फल चढ़ाएं और मंत्र का पाठ करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं और उनके सामने रखे सिक्कों की भी पूजा करें। इसके साथ ही दूर्वा और गंगा जल से छींटे दें। नारियल और कलश की स्थापना करने के बाद दीपक में ज्योत लगाएं। फिर बही खातों की पूजा करने के बाद नए लिखने की शुरुआत करें। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के हर कमरे में, तिजोरी के पास, आंगन और गैलरी आदि जगह पर रखें ताकि किसी जगह पर अंधेरा न रह जाए। फिर आरती शुरू करें। खांड की मिठाइयाँ, पकवान और खीर आदि का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।